भरत जी को अंत्येष्टि आदि संपन्न हो गई, पूरी सभा लगी है, एक स्वर में कह रहे राजा बन जाइए, राजा बन जाइए। प्रजा चाहती है, मंत्री चाहते हैं, गुरुजी चाहते हैं, माताएं चाहती हैं, पर भरत जी सोच रहे हैं कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि भरत क्या चाहता है। सब कह रहे राजा बन जाओ। भरत जी ने जब देखा कि अब कोई मेरे मन की बात को नहीं समझ रहा, तो अब मुझे कहना पड़ेगा, आपनी दारुण दीनता सब ही कहूँ सिरुना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जा। आप सब की मैंने सुन ली, अब आप मेरी सुनो। मैं इसी समय ये निर्णय ले रहा हूँ कि मेरे भैया जंगल में जहाँ भी जिस भी स्थान पर होंगे मैं वहाँ पर जाऊँगा, भैया का राज तिलक करूँगा, भैया का अधिकार भैया के चरणों में सौंपूंगा और अपने भैया को मना के लाकर इस राज सिंहासन पर आरूढ़ करूँगा। मैं जा रहा हूँ, जो मेरे साथ चलना चाहे उसका स्वागत है, जो नहीं चलना चाहे ना जाए। मैं जा रहा हूं ये पक्की बात है। और गुरुदेव से भी कहा, गुरुदेव हाथ जोड़कर क्षमा मांगूं, पर ये बात मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। जैसे भरत जी के इन शब्द को सुना, पूरी सभा साधु साधु कहकर सराहना कर पड़े। धन्य भरत जी, धन्य भरत जी का प्रेम। अब तो सब तत्पर हो गए, मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। भैया भगवान तो एक बार के लिए कभी ना कभी अगर मोह निद्रा में व्यक्ति सो जाए तो उसे सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब यात्रा भरत जी जैसे संत के साथ हो तो वो सोए हुए को भी जगा के अपने साथ राम दर्शन की यात्रा पे ले जाते हैं। जीवन में मैं बार बार कहती हूँ, गुरु गुरु गुरु, बिना गुरु के बिना संत के जीवन में भगवान किसी भी जंगल में भटकने से नहीं मिलेगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता उसका जीवन कभी शुरू नहीं होता। बिना गुरु के जीवन शुरू होना असंभव है। गुरु है जो मार्ग बताए। एक पतंग है, एक पतंगा है, एक जैसे बहुत सिमिलर शब्द नहीं है। एक पतंग है, एक पतंगा है, नाम एक जैसे लगते हैं, पर अंतर क्या है? पतंग अपनी डोर को एक चालक के हाथ में, एक गुरु के हाथ में सौंप देता है तो आकाश में उड़ता है। पतंगा अपनी डोर अपने हाथ में रखता है तो जलकर राख हो जाता है। हम क्या बने जीवन में? हमने क्या पाया अपने जीवन में? लकड़ी तो एक संत एक पेड़ की शाखा से कुछ लकड़ियां लेकर आए, लकड़ियां लेके आए, लाए थे एक ही पेड़ से लकड़ियों को, पर एक लकड़ी जो चूल्हे की आग में जल गई और उन्हीं में से कुछ लकड़ी थी जिसको उन्होंने हवन में लगा दिया। जो चूल्हे की आग में जली वो राख बन गई, जो हवन की अग्नि में जली वो भस्म बन गई। अब अंतर क्या है? क्यों ऐसा फर्क हुआ? जो लकड़ी तन कर खड़ी रही, जो नहीं टूटी, उसे संत ने चूल्हे में डाल दिया। जो टूट के बिखर गई वो कहाँ पहुंची? तो हवन के कुंड में। जीवन में टूटना तो एक दिन सबको ही है, पर जो भगवान के चरणों में आकर टूट भी जाए तो उसका भला हो जाता है, उसका भला। जब शिव धनुष टूटा ना तो अभिमानी राजा शिव धनुष से कहते हैं, देखो देखो क्या किया तुम्हारे साथ इन्होंने। हम केवल प्रत्यंचा चढ़ाते, हम तुमको तोड़ते नहीं, क्योंकि जनक जी की प्रतिज्ञा केवल प्रत्यंचा चढ़ाने की थी कि उठा के जो चाप चढ़ा दे। हम तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम सही सलामत रहते। तुम जिनके हाथ से उठे हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमको तोड़ दिया। देखो जरा अब क्या करोगे? दुख तो हो रहा होगा, पछतावा हो रहा होगा। तो शिव धनुष कहता है, भैया आज से ज्यादा प्रसन्नता कभी नहीं हुई। जब तक मैं जुड़ा था मैंने घरों को तोड़ने का काम किया, आज जीवन में पहली बार मैंने टूट कर दो घरों को जोड़ने का काम किया है। मैं प्रसन्न हूँ। तो अभिमानी राजा ने कहा, तब भी टूटने की तकलीफ तो हो रही होगी ना। तो शिव धनुष ने कहा, जरा ये तो देखो मैं उठा किसके हाथ से और गिरा कहाँ। मैं अपने जीवन में ऊपर उठा तो राम जी के हाथ से उठा, जीवन में नीचे गिरा तो राम जी के चरणों में आकर गिरा।
हम सबके जीवन का एक लक्ष्य हो। ऊंचाई मिले तो ये समझो मेरे रघुनाथ का हाथ है, कभी ठोकर लगे तो जाकर पकड़ लेना चरणों को, जाऊं कहां तज चरण तिहारे। अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। ठाकुर जी से केवल प्रेम करने बस का अधिकार भक्त का नहीं होता, लड़ने का भी होता है। अगर मिथिला वालों को गाली देने का अधिकार ठाकुर जी दे सकते हैं तो हमको क्या झगड़ने का भी अधिकार नहीं देंगे? वो प्रेम तो करिए। कब परमात्मा ने कहा मुझे गाली नहीं अच्छी लगती? कितने संत ऐसे हैं ठाकुर जी को कितनी गाली देते हैं, लेकिन ठाकुर जी को वो गाली भी अच्छी लगती है। मैंने ये घटना कई कथाओं में चर्चा की। अयोध्या धाम में जहाँ पर पहले निवास था, जहाँ मेरा बाल्यकाल भी था, वहां पर एक बूढ़े से पुजारी जी रहते थे। बड़ी वृद्ध अवस्था थी। जब मैंने देखा है उनको, किशोरी जी को अपनी बहन मानते थे और सुबह 4 बजे उठते थे और गर्भगृह में जब आरती पूजा करने जाएं, लोग मंत्र पढ़ते, वो केवल गाली देते थे ठाकुर जी को। किस बात की गाली पड़ी? अपना तो जंगल चले गए, हमारी दीदी को भी लेके चले गए, अपना तो कांटा वाटा झेले ही हमारी दीदी को भी जंगल में ढकेल दिया। देखो राजा बने बैठे हैं, एक हम हैं इतने परेशानी में हैं, इनको हम दिखाई नहीं दे। इतनी गाली, मंत्र वंत्र भूल जाए, केवल गाली इतना सुनाते थे पूरे जब तक वो पूजा करें। और जब पूजन इत्यादि ये दिन भर की दिनचर्या समाप्त होती, रात्रि में सोते, 4 बजे जब उठते थे तो पता है क्या कहते थे? अरे राम खबरिया ले बे करी हैं, दाया लागी त दे बे करी हैं। ये अवधि है, राम जी खबर लेंगे ही और दया लगेगी तो कुछ ना कुछ देंगे। ये शब्द है, ये भाव है। आपका भाव आपको भगवान से मिला देगा, देर नहीं लगेगी। भरत जी के मन में कितनी उथल पुथल है। निषाद राज जी ने गंगा पार तो सबको कर दिया। अब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे, सोच रहे हैं कहीं भरद्वाज जी मुझसे कुछ पूछ बैठे तो मैं क्या उत्तर दूंगा, मैं क्या कहूंगा। पर भरद्वाज जी भी संत हैं। संत को इस बात का भान होता है कहाँ कब कितना कैसे बोलना है। अति बोलना अच्छी बात नहीं होती है भैया। अति बोलना समझ रहे हैं, हमेशा बोलते रहना, इस बात की कोई कीमत नहीं होती है, ना घर में, ना परिवार में, ना समाज में। अधिक बोलने वाले व्यक्ति के बात का महत्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए बोलिए, आवश्यकता पड़ने पर बोलिए। जब पूरी सभा कैलाश में लगी हुई है, लोग कह रहे भगवान कहाँ मिले कहाँ मिले, ब्रह्मा जी हैं, सारे देवता हैं, भगवान शंकर भी बैठे हैं। जब तक सब बोल रहे थे तब तक बाबा नहीं बोल रहे, चुप बैठे हैं, खाली सुन रहे हैं कहाँ मिलेंगे। कोई द्वारिका बता रहा, कोई मथुरा बता रहा, कोई अयोध्या बता रहा, कोई जगन्नाथपुरी बता रहा। बाबा सुन रहे हैं। बाबा ने स्वयं ये बात कही, तेहि समाज गिरजा में रहे, अवसर पाई वचन एक करे। उसी सभा में मैं भी था, जब सब बोल के चुप भय, अवसर मुझे मिला, तब मैंने बोला, एक ही बात बोली, हरि व्यापक सर्वत्र। बोला भी तो इतना नहीं ढेर लगा दिया बात का कि आदमी के पल्ले ही कछु ना पड़े। उतना ही बोला जितनी समझ में आ जाए कि भगवान कहाँ नहीं है, जरा विचार करो। फिर तो पता चला ना कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। व्यक्ति कहे अगर है तो दिखता क्यों नहीं है? तर्क से जुड़े लोगों का तो यही प्रश्न है, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता? हवा चल रही है, दिखाई दे रही है क्या? कहिए, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या? तो इसको क्या माने, इसका है कुछ, इसका अस्तित्व की नहीं है? ये जितनी लाइटें माइक चालू हैं किसी विद्युत की तरंग से चल रही होंगी, किसी करंट किसी पावर से चल रही होंगी, है कि नहीं है? करंट दिखाई तो नहीं पड़ रहा, पकड़ लीजिए जाके जनरेटर का तार, आपको 2 मिनट में स्पष्ट हो जाएगा कि होता है कि नहीं होता है। सब है, ये आवश्यक नहीं। अरे आप अपनी आंखें तो वैसी मजबूत करो। है कड़े कड़े में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। हो नाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा
कटोरा लिए जा रहे। नामदेव जी एक दिन रोटी बनाई मोटी मोटी चूल्हे पर सेक करके, बगल में रखी, एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाया, भाग गया। कुत्ता आगे आगे भाग रहा है, नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। लोग कह रहे बाबा पागल हो गया, कुत्ते के मुंह से क्या रोटी छीन कर खाएगा बाबा। नामदेव जी कैसे भाग रहे हैं? हाथ में घी का कटोरा है। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। हो तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। है कड़ कड़ में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। हर कण में है, आंखों को होती है पहचान, बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान, बड़ी मुश्किल से। राम हरि गुण गाले, जिंदगी बर्बाद ना कर, चोला ये मिलता है नादान, बड़ी मुश्किल से। पहचानो तो सही। भरत जी सोच रहे क्या उत्तर दूं, तो भरद्वाज जी ने क्या कहा, भरत जी हम तपस्वी हैं, जंगल में रहते हैं, किसी की प्रशंसा या निंदा से हमारा कोई ध्येय नहीं है, पर आज आपसे कहूं, अगर कोई मुझसे पूछे मेरे जीवन भर की तपस्या का फल मुझे क्या मिला, तो मैं कहूंगा कि श्री सीता राम जी के दर्शन मिले। मेरे जीवन भर की तपस्या ने मुझे राम से मिला दिया। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे राम जी के दर्शन का आपको क्या फल मिला, तो मैं बेझिझक कहूंगा भरत आपके दर्शन पाना ही राम जी के दर्शन का फल है, कि मुझे आपके दर्शन मिले। वहां से आगे बढ़े, नंगे पांव भरत जी यात्रा कर रहे। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे। पाँव में छाले पड़े हैं। भरत जी की नंगे पांव की यात्रा देखकर कौशल्या मैया से कहा, अरे देखिए भरत जी नहीं मानते, रथ पर नहीं बैठते, अश्व पर नहीं बैठते। भरत जी सेवकों से कहते हैं, भैया सिर भरी जाऊं उचित आसमोरा। मैं सेवक हूँ, मेरा कर्तव्य तो कहता है सिर के बल चल के जाऊं, वो तो जमीन पर पग यात्रा भी कर रहा हूं, तो सेवा धर्म का अपराध है। धन्य भरत जी। तीर्थराज प्रयाग के विषय में सबने कहा जो मांगो देते हैं, जो मांगो देते हैं। भरत जी ने कहा सच में देते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देते हैं। तो भरत जी आ गए तीर्थराज प्रयाग में तट पर और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे तीर्थराज, मैं क्षत्रिय हूँ, हमारे वंश में देने के लिए हाथ बढ़ाने की परंपरा है, कभी लेने के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाता, लेकिन विपदा का मारा आदमी कुछ भी कर देता है। तो मैं कहता हूँ, हे तीर्थराज, मुझे आपसे भी वरदान चाहिए। मांगो भीख त्याग निज धर्म। तो तीर्थराज से आवाज आई, क्या चाहिए? ज्ञान भक्ति वैराग्य अर्थ धर्म काम मोक्ष, क्या प्रदान करूं? भरत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ की चाह में तो कैकेयी ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। धर्म क्या करूंगा? जो धर्म पालते पालते पिता स्वर्ग चले गए, भैया जंगल चले गए, नहीं चाहिए ऐसा धर्म। काम, मेरी कामना कोई नहीं। अरे कैकेयी की कामना का ही तो परिणाम है तुम्हारे द्वार पर हाथ फैलाकर खड़ा हूं।
मोक्ष, मैं सगुण का उपासक हूँ, मुझे मोक्ष की कामना नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान जन्म जन्मांतर के लिए मेरे भैया के चरणों का प्रेम दे दो। एक शर्त और है, मैं उनसे प्रेम करूं पर वो मुझसे प्रेम ना करें। ढूंढ लेना संसार में प्रेम की कोई ऐसी परिभाषा। यहाँ हम जितने भी बैठे हैं सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा है जिससे हम प्रेम करते हैं, लेकिन बदले में कामना है जितना प्रेम हम करें उससे 20 चलेगा पर 19 नहीं चलेगा। 1% कम प्रेम नहीं चाहिए, जितना मैं दूं उतना तुम दो। अगर नहीं प्रेम करोगे तो रोज फिर उसमें झगड़ा होगा। हम तुम्हारे लिए इतना करते, तुम मेरे बारे में सोचते हो क्या? ये आज के प्रेम की परिभाषा। भरत जी क्या कहते हैं? जानहि राम कुटिल कर मोहि। ये कुटिल समझे, प्रेमी वेमी ना समझे। मुझे प्रेम आपको इतना सस्ता लगता है क्या? कह देने से हमें तुमसे बहुत प्रेम है, ऐसे प्रेम होता है क्या? संत जन कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा, भैया कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। खाला समझ रहे? उर्दू भाषा है, मौसी। मौसी का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। जिसके भीतर इतना बड़ा दम और कलेजा हो, जो अपना गला अपने हाथ से काट के अपनी हथेली पर लेने की क्षमता हो, वो प्रेम करना। अन्यथा प्रेम करने का साहस भी मत करना। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो। ये प्रेम है। आप प्रेम का दर्शन करो। गोपियां इधर हैं, वृंदावन की ओर हैं, लेकिन कन्हैया मथुरा जा रहे हैं। इतनी दूरी नहीं थी कि यात्रा नहीं तय हो सकती थी। इतनी दूरी है क्या? चाहती तो नहीं चली जाती, पर ये प्रेम है। सरकार तुम दूर रहो, अगर तुम्हारे दूर रहने में तुम्हारी खुशी है तो हम तुमसे दूर रह के तुमको प्रसन्न करेंगे। हम भगवान की कृपा कितनी मानते हैं। मेरी इच्छा थी बहुत आगे तक प्रसंग में जाने की, पर जहां तक पहुंच पाऊंगी वहां तक पहुंचूंगी। आज हम भगवान की कृपा कितनी मानते हैं। भगवान हमारे घर में सारी चीजें भरी पूरी रखे, हम इसी को भगवान की कृपा मानते हैं ना। घर का कोई व्यक्ति जैसे एडमिट हो गया, अस्पताल में है, अब हम ठाकुर जी से कहते हैं उसे बचा लीजिए, हे सरकार बचा लीजिए, हे सरकार बचा लीजिए। कहीं संयोग बस वो न बचे तो हम भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं। मोड़ते हैं, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। अरे एक बात तो बताओ, अगर सच में मृत्यु को रोकने की कोई विधि या कोई परंपरा चलानी होती तो क्या दशरथ जी को मृत्यु आती क्या? भगवान अपने पिताजी को नहीं अमर करके जाते कि पिताजी आप मेरे पिता हो, आपको मृत्यु कभी छुएगी नहीं, अमर करके नहीं जाते। भगवान तो खुद भी जब इस धरती पर लीला करने आए हैं ना, तो खुद भी अपनी लीला का विसर्जन करके चले जाते हैं कि मैं भी संसार में रहूंगा नहीं, जितना मेरी लीला का समय है लीला करूंगा, मैं भी अपने धाम जाऊंगा। जब भगवान स्वयं इस संसार को छोड़कर जाने की लीला कर रहे हैं कि अब मैं साकेत में विराजूंगा, तो हम और आप केवल जीने मरने को ही क्यों प्रभु की कृपा मानते हैं कि इतनी ही प्रभु की कृपा है? ऐसा नहीं है भैया। मोटर कार मिल जाए ये भी प्रभु की कृपा है, ये भी कृपा है, ये ही कृपा नहीं है। गलतफहमी इसी बात की है। साइकिल वाला सोच रहा है जिसके पास मोटरसाइकिल है उसी पर भगवान की कृपा है। ऐसा नहीं है। कृपा के रूप को इतना सूक्ष्म मत बनाइए। कृपा बहुत विशाल चीज है। निषाद राज जी आगे आगे चले और निषाद राज जी ने कहा, मैं आगे देखकर बताता हूँ प्रभु कहाँ हैं, कुटिया कहाँ हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़े और पर्ण कुटी देखी। निषाद जी ने कहा, भरत जी वो रही रघुनाथ जी की पर्ण कुटी। बस जैसे भरत जी ने सुना, माताओं से कहा आप धीरे धीरे आना, मैं जा रहा हूँ अपने भैया के पास। दौड़ करके गए और वहां जाकर के कुटिया के द्वार पर खड़े खड़े भरत जी ने कहा, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई।
की नाई, भूतल परे उलकुट की नाई, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। जैसे निषाद जी ने दिखाया, भरत जी कुटिया के द्वार पर खड़े खड़े पुकार पड़े, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, पाही माम, मैं आपकी शरण में आया राघव। इतनी जोर से पुकार लगाई। राम जी और लक्ष्मण जी चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सुन लिया, तो क्या ये संभव है कि राम जी ने नहीं सुना था? राम जी नहीं उठ रहे, बैठे हैं राम जी। तो लक्ष्मण जी ने देखा उठा नहीं रहे भैया। ये सब जो लीला चल रही है क्यों जानते हैं? यही लक्ष्मण जी कह रहे थे कि भरत राज्य के लोभी हैं, आज नहीं छोड़ूंगा। उन्हीं लक्ष्मण जी को स्पष्ट करना है, मेरे इस भरत को तुमने राज्य का लोभी समझा लक्ष्मण, जब तक तुम खुद नहीं कहते कि उठा लो तब तक आज उठाने नहीं जाएंगे। जैसे देखा भरत जी ऐसे करुण आर्त पुकार कर रहे हैं, तो भरत जी की इस स्थिति को देखकर लक्ष्मण जी के मुख से निकला, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। प्रणाम कर रहे भैया। जैसे कहा भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, भा शब्द रघुनाथ के कानों में पड़ा, राम जी खड़े हो गए। रा शब्द जो सुना दौड़ लगा दी, दौड़ पड़े प्रभु, और ता शब्द पूरा होता उसके पहले बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। अपने अंक में अपनी भुजाओं में भर लिया भरत जी को। मिले दोनों भैया। यहाँ पिताजी के स्वर्ग गमन की बात पता चली रघुनंदन को। उस दिन कोई निर्णय नहीं निकला। अगली सभा बैठी, गुरुजी अभी भी कोई निर्णय नहीं ले पाए। वो कहें आप जो कहो, वो कहें आप जो कहो। जनक जी पधारे। जनक जी जब आए तो वशिष्ठ जी ने कहा अब आप ही कुछ कहिए। राम जी ने कहा भगवान के रूप में गुरुदेव आप बैठे हैं, पिता के रूप में जनक जी बैठे हुए हैं, आप जो कहो मैं वो कहूँ। भरत जी से पूछा आप क्या चाहते हैं? भरत जी ने कहा मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे वन छोड़ करके अयोध्या चले और वहां की राजगद्दी स्वीकार करें। राम जी से पूछा आप रघुनंदन आप बताइए। राम जी ने कहा जो मेरा भरत कह दे मैं वो करूंगा। देवता व्याकुल हैं, भरत जी तो आए ही ले जाने के लिए हैं। अगर ये सच में चले गए तब तो रावण को कौन मारेगा? देवता व्याकुल थे तो गुरुदेव बृहस्पति उनसे कहा गुरुदेव राम जी तो कह रहे हैं जो भरत जी कहेंगे वो कर दूंगा। तो ये तो मान के बाद अयोध्या चले गए, फिर सच में क्या वचन तोड़ देंगे राम जी? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल तोड़ देंगे। बोला पिता का वचन तोड़ देंगे? बोला तोड़ देंगे। तो अब गुरुदेव ने कहा 100% अपने पिता का वचन भरत जी के कहने पर राम जी तोड़ देंगे, पर शर्त ये है राम जी कहें तो ना। भरत जी राम जी से कहें तब ना तोड़ेंगे। ये भरत हैं, ये कभी वो कार्य नहीं करेंगे जिस कार्य में राम जी की प्रसन्नता ना हो। भरत जी से कहा भरत जी आपका प्रेम ज्यादा प्रबल है तो विजयी तो आप हुए। भरत जी ने कहा बस बस मैं यही चाहता था, कर दो राज तिलक मेरे भैया का। इतने में जनक जी ने कहा आप प्रेम करते हैं, आप प्रेमी हैं, है ना? तो प्रेम तो हमेशा त्याग मांगता है भरत जी, त्याग। अब भरत जी को स्पष्ट हो रहा वाकई में मैंने कहा मैं इनसे प्रेम करता हूँ, ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनका सेवक हूँ, पर हुक्म तो मैं ऐसे चला रहा हूँ कि मेरे कहने पे राम जी राजा बन जाए। मेरे भैया की इच्छा जंगल में रहने की है, मेरी इच्छा इनको अवध ले जाने की है। तो मैं कैसा प्रेमी, मैं कैसा सेवक की स्वामी को मजबूर कर रहा हूँ मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं 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 नहीं, गलत है ये निर्णय, गलत है। अरे नाथ भूल जाओ जो मैंने कहा, सब भूल जाओ। अब तो सरकार जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जो आप कहो, आपकी
आपकी मर्जी चलेगी, मैं तो सेवक हूं ना। भरत जी ने कहा तो राम जी बोले, भरत तू मुझे राजा बनाना चाहता है तो आज पूरी सभा के मध्य में कहता हूँ, मुझे अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। सब जय जयकार करने लगे। तब तक राम जी ने कहा, किंतु 14 साल बाद, 14 वर्ष बाद, ये मेरी धरोहर है, तू संभाल के रख, मैं आऊंगा वापस लूंगा, पर मुझे मेरे पिता के वचन निभाने दे। भरत जी ने कहा, कोई सहारा ही दे दो, 14 साल छोटी अवधि नहीं होती। प्रभु ने स्वयं को ही पादुका स्वरूप में अवतरित किया है। मैं स्पष्ट कर दूं, राम जी पैरों में कुछ पहन कर नहीं गए हैं, जंगल नहीं गए हैं कुछ पहन करके। क्यों? क्योंकि मैया का ऐसा विशेष उदासीन व्रत का वचन दिया था मैया ने, तापस वेश विशेष उदासीन। तो पैरों में कुछ नहीं पहना, नंगे पांव थे। पर श्री सीता राम जी ने अपने भरत लाल के लिए ही अपने को पादुका स्वरूप में परिणत किया। भरत जी शीश पर धारण करके अवध लौट आए। अवध लौटे, सिंहासन पर चरण पादुका विराजमान करी, स्वयं नंदीग्राम निकल गए। शीश पर जटा बांध ली, नंदीग्राम की भूमि में गड्ढा खोद कर, ताकि मेरा आसन मेरे स्वामी के आसन से नीचे रहे, वहां शयन करते हैं। भरत जी के प्रेम के इस चर्चा के साथ गोस्वामी जी ने अवध कांड पे विश्राम दिया।